आपको पता है हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिविक सेंस? नहीं। करप्शन? नहीं, वो भी नहीं। हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा सिस्टम। हमारा एक ऐसा सिस्टम जिससे पता है क्या काम करना है, कैसे काम करना है, लेकिन फिर भी काम नहीं करता, क्योंकि अच्छे सुधारों से राजनीतिक फ़ायदे कम हो जाते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। साल था 1966। हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस जो है एक ऑल इंडिया सर्विस का ही पार्ट है। इसमें 3 पार्ट है, आपको पता होगा, IAS, IPS एंड IFS। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे देश में सिर्फ पुलिस, फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की ही प्रॉब्लम थी? नहीं, हमारे देश में आज भी बहुत प्रॉब्लम है और हमें इनको सुधारने की ज़रूरत है। देखो, साल था 2020। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम आई थी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ कहा गया था कि हमारे देश को न्यू एजुकेशन सर्विस की ज़रूरत है। इसमें उन्होंने नाम दिया, या लोग नाम देते हैं, इंडियन एजुकेशन सर्विस, कि ये एजुकेशन को अच्छा इम्प्रूव करेगा। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ग्राउंड लेवल पे जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति करेगा, कंट्रोल करेगा और इंस्पेक्शन करेगा, और काफ़ी अलग अलग काम थे जिससे क्या हो, जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कंट्रोल में आ जाए अच्छे से, और जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हम उसे बेहतरली एक बूस्ट दे सकें इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ फिर से वही राजनीति शुरू हो गई। राजनीति ये शुरू हुई क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है दोनों गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट के भी और सेंटर के भी। स्टेट ने बोला कि जब ये ऐसी सर्विस बनेंगी तो जो एजुकेशन की पावर है वो उनके हाथ से निकल जाएगी, और ये मेजरली पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो स्टेटों को इससे प्रॉब्लम होने लगी कि उनके हाथों से ये पावर चली जाएगी, एजुकेशन का डिपार्टमेंट चला जाएगा। अब इससे मंत्रियों को भी दिक्कत होगी क्योंकि उनके बैंकें नहीं भर पाएंगी। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा IJS, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। हमारे कोर्ट ओवरलोडेड हैं, भरे पड़े हैं केसेस से, और इतना डिले चलता रहता है। एक एक कोर्ट के लिए 10-10, 20-20, 30-30 साल लग जाएंगे। अभी भी देखा जाए तो आंकड़े कहते हैं 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है हमारे पूरे जुडिशरी में। एंड अगर इसी स्पीड से उनको सॉल्व किया गया तो अगले 464 साल लग जाएंगे सभी केसेस को सॉल्व करने में। ये हमारी हालत है। तो इसके लिए लॉ कमीशन ने सबसे पहले 1958 में प्रपोजल दिया था IJS का, इंडियन जुडिशरी सर्विस का। इसके बाद 1978, 1996 एंड 2019 में भी की बात हुई, लेकिन आज भी इस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज़ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे उनकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए आ जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर लोक अदालत में या फिर हाई कोर्ट में भी उनकी पावर पे कंट्रोल करेगा कोई, उनको मॉनिटर करने के लिए कोई आ जाएगा, जिससे उनकी पावर कम हो जाएगी। उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि इससे हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। यहाँ फिर से राजनीति शुरू हो गई। उसके बाद हमारा आता है IHS, इंडियन हेल्थ सर्विस। इसके भी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे देश में और सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स में जाओगे हज़ारों लोग पड़े हैं, रात में भी अगर तुम कभी जाओगे वहीं सोते हैं, क्योंकि इतना डिले है, इतना, और ऊपर से इतना ओवरलोड है, डॉक्टर्स के ऊपर भी इतना वर्कलोड है। इस पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसका एक सिंपल सा सलूशन है इंडियन हेल्थ सर्विस। इससे क्या होगा, डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं उस फील्ड में, उनको प्रशासनिक पावर्स मिलेंगी। इससे वो अच्छे से काम कर पाएंगे और इस चीज़ में हेल्थ के सेक्टर में अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे और हेल्थ सेक्टर को बूस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ फिर से वही स्टेट वर्सेस सेंटर की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। स्टेट कहती है कि ये हेल्थ जो है हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। सेंटर कहता है कि हम देखा जाएगा, कभी करेंगे। यही होते होते हम इन सब के बीच में हम जनता पिसी जा रही है। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे हमारा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इस हिसाब से काम करता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो जाता है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से इस्टेब्लिश कर रखा है IAS की हेल्प से। क्या हमें एजुकेशन, हमें जुडिशियरी, हमें हेल्थ, इन सब ऑल इंडिया सर्विस को लेकर आना चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग ऑल इंडिया सर्विस की
मांग की जा सकती हैं। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो लोग अक्सर मांग करते हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, इंडियन सोशल वेलफेयर सर्विस, इंडियन कल्चर सर्विस और बहुत सारी हैं। लेकिन उन सब की मुझे लगता है अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, हेल्थ, जुडिशरी एंड एजुकेशन। इस पर आपका क्या सोचना है बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर पाएँ हम।